पढ़ेंगे भाई, मुझे भी भूख लग जाती है, रुक जाओ। मैंने ये बोला कि अगर आप आज रात में पढ़ने बैठ रहे तो पहले तो थोड़ा थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा ये जो मैसेज है उसको रोको। अगर आप पढ़ने बैठे और आपको लास्ट में यानी कि जब सोने जा रहे हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे लेट नाइट, कैसे ज्यादा देर तक पढ़ना होता है, कैसे बनता है मोमेंटम पढ़ने का। आप ना आज रात में कल का टाइम टेबल बनाना एक, और आइडियल मत बनाना, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना। मतलब अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी, अगर 4 घंटे 5 घंटे करते हैं उतना ही बनाना। ऐसे नहीं कि हवाई बना दिया, कल मैं फोड़ दूंगा, कल मैं सूद दूंगा, कल मैं दुनिया उठा दूंगा, ऐसे नहीं करना है। आपको जो नॉर्मल लग रहा है कि भाई इस टाइम में उठता हूं, इस टाइम से इस टाइम तक हमको ये पढ़ाई करनी है, उसके बाद ये करनी है, ये करनी है। सुबह जिस टाइम भी आप उठते हो कोशिश करो जल्दी उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 5:30 उठ जाओ, उससे पहले मत उठो। 5-6 बजे मान लो आप उठते हो या 7 बजे भी उठते हो, तो जो पहली पढ़ाई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी नेक्स्ट डे के टाइम टेबल में जो आपने अपने टॉपिक्स डाले हैं, उस टॉपिक्स में जो सबसे डिफिकल्ट लग रहा है उसी को पहले सूद दो। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एक तरह का टक्कर मारने वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कभी भी नेक्स्ट डे की तैयारी करें, आप देखना नॉर्मली बच्चे कैसे करते हैं और कहते हैं सर टाइम टेबल बनाया, हमारे से टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी जब पहली बार पढ़ोगे, अगले दिन पहला पढ़ोगे, और पहली चीज जो पढ़ोगे उसमें आप सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट जो नेक्स्ट डे के टाइम टेबल में उसी को रखो। अगर सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट आपसे पहले में ही हो जाएगा तो आपका दिन आगे आपके कंट्रोल में रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही पहले पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट वाला जो पार्ट है वही पहले पढ़ना है, और इजी वाले पार्ट्स आपको बाद में पढ़ने। तीनों सब्जेक्ट में जो भी आपको लग रहा है कि भाई ये वाला असाइनमेंट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है और सुबह करना है मुझे, 3 सब्जेक्ट में ये वाला चैलेंजिंग लग रहा है, इसको हम पहले करें, फिर उसके बाद लेस डिफिकल्ट, उसके बाद। क्योंकि अगर पहला डिफिकल्ट वाला आपने आसानी से करा या पहला कर लिया क्योंकि सबसे ज्यादा जोश है, तो फिर थकी हाल में यानी कि बाद में जब माइंड थक भी जाएगा, इजी वाले बाद में आराम से कर लोगे। लेकिन अगर तुम इजी वाले में अपनी सारी एनर्जी खर्च करोगे तो फिर आगे चल के जब डिफिकल्ट आएंगे तो वो छूट जाएंगे। इसलिए ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करो, एग्जाम में उल्टा करना होता है। एग्जाम में पहले इजी क्वेश्चंस ढूंढ के करने होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में टाइम कम लग रहा है। एग्जाम में टाइम की लिमिटेशन होती है, घर पे नहीं। तो घर पे अगर 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमको पहले डिफिकल्ट टास्क करने हैं, फिर इजी, फिर इजीएस्ट, इस तरह से। दूसरा, रात में जब आप पढ़ने बैठते हैं, रात में बैठते हैं पढ़ने, तो रात में ना भयंकर नींद आती है। किसी को आती है क्या? रात में खाना खाते ही बोलो, रात में खाना खाते ही नींद आती है किसी को? रात में पढ़ने बैठे, अरे रात में सोचते हैं सुबह पढ़ेंगे, सुबह में सोचते हैं रात में पढ़ लेंगे। बोलो, देखो मैंने ये सब काम किया हुआ है, मैं खुद सेलेक्ट हुआ हूं, और मैंने जो बच्चे पढ़ाए हैं उनकी भी बड़ी टॉप रैंक आई है, चाहे रैंक 7 हो, 19 हो, 31 हो, 32 हो, 61 हो, 81 हो या 90 हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे, अभी लास्ट ईयर ही 7th रैंक आई थी मेरे स्टूडेंट की, उससे पहले 19 आई थी। कहने का मतलब ये है, अगर आप रात में पढ़ते हैं, कट 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 मैसेज आ रहा है, अगर रात में पढ़ते हैं और आपको नींद आती है तो उसको कैसे डील करना है? कैसे डील करना है? नींद तो नेचुरल प्रोसेस, कैसे डील करना? सबसे आसान तरीका, 2 बातें करनी है। पहली, अगर नींद आती है आपको, किसी को आती है, किसी को नहीं भी आती है, पहले आपको अगर नींद ज्यादा आ रही है तो आपको हमेशा अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड यानी पानी की बोतल लो, साथ में रखो और पानी पीते चलो, जैसे मैं पी रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा पानी पीना है। हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा, 1-1 सिप, 2-2 सिप पानी पीना है। जो बॉडी हाइड्रेटेड होती है उसमें आलस कम, नींद कम आती। दूसरी, जब आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहोगे तो आपका ब्लैडर फुल हो जाएगा। ब्लैडर फुल होगा, लेकिन बहुत ब्लैडर भरो नहीं, बहुत सारा पानी मत पियो, थोड़ा थोड़ा पियो, ब्लैडर फुल होता रहेगा। जिसका ब्लैडर फुल रहता है उसको थोड़ी थोड़ी सुसु आती है, थोड़ी थोड़ी आती, मतलब आ रही होती है, थोड़ा प्रेशर बन रहा होता है कि अरे टॉयलेट जाना ऐसे। लेकिन जब टॉयलेट जाने का प्रेशर होता है तो नींद नहीं आती। कभी भी आप सोचना,
रात में कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो, अगर आपका ब्लैडर फुल हो गया है तो आपकी आंख खुल जाएगी, आप टॉयलेट चले जाओगे। छोटे बच्चे अलग होते हैं। तो आप समझो, अगर बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखें और थोड़ा ऐसा मोमेंटम रखें कि हल्का सा टॉयलेट का प्रेशर बना रहे, तो कभी नींद नहीं आएगी। तो जिस मोमेंट में आपने देखा होगा रात में आपको ऐसे 15-20 मिनट होते हैं बच्चों, जिसमें सबसे ज्यादा नींद आती खाने के 15-20 मिनट के बाद या हाफ एन आवर के बाद, उस टाइम पे आप अपने इस ब्लैडर फुल करने वाले चीज को फॉलो करो। नींद एक बार उड़ गई तो टॉयलेट हो जाओ, उसके बाद फिर बैठो, फिर पानी पीते रहो, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ता जाएगा। और फिर इसके बाद आप आराम से 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो आई एम श्योर आपको जो मैंने तरीका बताया, ये मैंने खुद आजमा के देखा है, मुझे नींद नहीं आती। फिर आप पानी पीते रहिए, नहीं आएगी, नहीं आती नहीं, ठीक है। और लेट नाइट बहुत देर तक भी पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन पूरी रात नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर अगले दिन में क्लास में कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है। आज से कोशिश करो, बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा कि कैसे लॉन्ग आवर्स 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं बिना उठे और बिना थके। वो कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। हर क्लास में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, जिससे कि आप धीरे धीरे उसको फॉलो कर पाए। आज से टाइम टेबल बनाने वाला फॉलो करना। मैं आपको नेक्स्ट वीक में ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से टाइम टेबल में क्या चीज लिखनी है। मैंने खुद फॉलो किया है, सक्सेसफुल रहा हूं। बहुत एवरेज स्टूडेंट के हालात से मैं IIT सेलेक्ट हुआ। मतलब मैं अपने क्लास में बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मेरा कोई क्लास में रैंक नहीं था, कोई बोर्ड में टॉपर नहीं था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट। मे बी आप लोग, कई लोग मेरी तरह रहे होंगे जिनका शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी कि हम बहुत टॉपर थे बचपन से और हम धुआं उठाते थे और बच्चे मेरे पैर छूते थे। कुछ नहीं, कोई मुझे नहीं मानता था, लेकिन धीरे से सरसराते हुए सेलेक्ट हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया लगा। ये फॉर्मूले 2 हमने कर लिए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के सवाल में आज आपको